जो ऋतुराज गायकवाड़ श्रीलंका सीरीज नहीं खेले, बांग्लादेश सीरीज नहीं खेले, क्या वो ऋतुराज गायकवाड़ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलेंगे? क्या रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल के बाद ऋतुराज गायकवाड़ को बीजीटी में बैकअप ओपनर बनाया जाएगा? वेल, ये बातें सुनने में थोड़ी सी अजीब लगती हैं, लेकिन कोई भरोसा नहीं है कि सच भी हो जाए, क्योंकि इस टाइम कुछ मीडिया रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि ऋतुराज गायकवाड़ को बांग्लादेश सीरीज में सिर्फ इसलिए नहीं चुना गया क्योंकि टीम इंडिया ने तैयारी कर ली है कि वो बीजीटी खेलने वाले हैं। रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल के बाद अगर तीसरा बैकअप ओपनर बीजीटी में कोई बनेगा तो वो ऋतुराज गायकवाड़ होंगे, और इसीलिए उन्हें टी20 सीरीज की जगह ईरानी कप खेलने के लिए कहा गया है और ईरानी कप में रेस्ट ऑफ इंडिया की कप्तानी दे दी गई है। अब देखिए, अगर यह बात सच होती है तो ये ऋतुराज गायकवाड़ फैंस के लिए बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि अक्सर यह सवाल उठता था कि यार ऋतुराज गायकवाड़ सब कुछ कर लेते हैं, वो अच्छी बैटिंग करते हैं, अच्छे कप्तान हैं, सब जगह परफॉर्म करते हैं, लेकिन मौके नहीं मिल पाते। और यह बात दोबारा से उठी जब बांग्लादेश के अगेंस्ट टी20 सीरीज के लिए इंडिया का स्क्वाड अनाउंस हुआ, कि उसमें लगभग सारे प्लेयर्स थे, सीनियर प्लेयर्स रेस्टेड थे, लेकिन फिर भी गायकवाड़ का नाम नहीं था। इसके अलावा हैरानी तब जाकर हुई जब पूरे स्क्वाड में सिर्फ एक ही ओपनर था। सिर्फ अभिषेक शर्मा को छोड़ दें तो स्क्वाड में कोई ओपनर ही नहीं था। मतलब संजू ओपन कर सकते हैं, सुंदर ओपन कर सकते हैं, सूर्या कर सकते हैं, पर कोई डेजिग्नेटेड ओपनर नहीं था। तो सवाल उठे, हमने भी उठाया था कि भाई आपने एक भी ओपनर का सिलेक्शन नहीं किया, शुभमन गिल रेस्टेड है, यशस्वी जायसवाल रेस्टेड है, आप गायकवाड़ को खिला सकते थे। ऐसे कई सारे सवाल उठे, लेकिन अब अगर ये मीडिया रिपोर्ट सच होती हैं तो ये ऋतुराज गायकवाड़ के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि आपको सीधा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने का मौका मिलेगा। और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सालों बाद मौका मिलता है जब आप ऑस्ट्रेलिया में जाकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलते हैं। तो शायद यही वजह है कि गायकवाड़ को टी20 सीरीज की जगह ईरानी कप खेलने के लिए कहा गया है। वो इस टाइम रेस्ट ऑफ इंडिया की कप्तानी कर रहे हैं और शायद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए तैयार हो रहे हैं। और देखिए, अगर ये मीडिया रिपोर्ट सच हो जाती हैं तो शायद इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में ऐसा पहली बार होगा जब टेस्ट क्रिकेट में यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ का नाम एक ही स्क्वाड में होगा। इससे पहले नहीं हुआ। और अगर ऐसा होता है तो ये रोहित शर्मा और गौतम गंभीर का मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब आप ऑस्ट्रेलिया जाकर खेलते हैं तो आपको टेक्निकली बहुत अच्छा होना पड़ेगा। आप बड़े शॉट्स खेल सकते हैं, आप अटैकिंग क्रिकेट खेल सकते हैं, लेकिन जब तक आपके पास टेक्निक नहीं है आप ऑस्ट्रेलिया में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और हम सब जानते हैं कि ऋतुराज गायकवाड़ टेक्निकली बहुत बेस्ट हैं। वो शॉर्ट बॉल्स अच्छा खेलते हैं, उनके पास वो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है। और शायद यही वजह है कि गौतम गंभीर और रोहित शर्मा ने भी मन बनाया है कि उनको टेस्ट क्रिकेट खेलने दिया जाए ताकि वो बीजीटी के लिए तैयार हो सके। उनकी टेक्निक अच्छी है, वो शॉर्ट बॉल्स को अच्छा खेलते हैं और उनके पास वो एबिलिटी है कि वो खड़े रहकर बैटिंग कर सकते हैं, जैसे पुजारा करते हैं या जैसे बाकी के प्लेयर्स करते हैं, जैसे हनुमा विहारी ने किया था लास्ट टाइम। तो शायद यही वजह है कि ऋतुराज गायकवाड़ को टी20 की जगह टेस्ट के लिए तैयार किया जा रहा है। अब ऋतुराज गायकवाड़ अगर पिछला कुछ समय देखें तो दुलीप ट्रॉफी में रनर्स अप रहे थे, इंडिया सी की कप्तानी कर रहे थे और रनर्स अप रहे थे। इस टाइम वो ईरानी कप में रेस्ट ऑफ इंडिया की कप्तानी कर रहे हैं, जिसमें कई बड़े प्लेयर्स हैं। इस टीम में अभिमन्यु ईश्वरन का नाम है, देवदूत पड्डीकल है, ईशान किशन है, ध्रुव जुरेल है, प्रसिद्ध कृष्णा है, यश दयाल है और मुकेश कुमार है। तो इतने बड़े बड़े स्टार्स को जब आप कप्तानी करते हैं, उस टीम के कैप्टन होते हैं, तो आपकी स्किल्स थोड़ी अपने आप ही इंप्रूव हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन गायकवाड़ को आपने बांग्लादेश के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज नहीं खिलाई, आप सीधा उन्हें बीजीटी खिला देंगे, क्योंकि गायकवाड़ ने तो अब तक टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू भी नहीं किया। तो बिना किसी एक्सपीरियंस के आप सीधा ऑस्ट्रेलिया ले जाएंगे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में? यह एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब सिर्फ छोटे से दो हैं कि अगर आप बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए ऋतुराज गायकवाड़ को कंसिडर कर रहे हैं तो आपको न्यूजीलैंड सीरीज खिलानी पड़ेगी। बीजीटी से पहले इंडिया खेलेगी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 3 मैचों की होम टेस्ट सीरीज। तो आपको गायकवाड़ को तैयार तो करना पड़ेगा ना। सीधा आप दुलीप ट्रॉफी या ईरानी कप के बेसिस पे सीधा उन्हें बीजीटी नहीं खिला सकते। आपको बीजीटी खिलानी है तो आपको न्यूजीलैंड सीरीज खिलानी पड़ेगी, या दूसरा ऑप्शन यह है कि आप इंडिया ए के कप्तान बन सकते हैं। अब देखिए, जब इंडिया ए यानी कि जब इंडिया की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होगी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, उससे कुछ ही टाइम पहले इंडिया ए की टीम जाएगी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर। तो टीम इंडिया अगर चाहे तो ऋतुराज गायकवाड़ को इंडिया के कप्तान बनाकर ऑस्ट्रेलिया भेज सकती है, ताकि आप ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन से यूज टू हो सकें, वहां पे थोड़ा सा जायजा ले लें किस तरह की कंडीशन है, किस तरह के बॉलर्स हैं, और फिर आप इंडिया के स्क्वाड में उनको इंक्लूड कर लें। दोनों में से एक काम तो करना पड़ेगा। अगर आप इतनी बड़ी सीरीज गायकवाड़ को खिलाना चाहते हैं तो या तो आपको न्यूजीलैंड सीरीज खिलानी पड़ेगी या तो आप इंडिया ए के लिए उन्हें भेजते हैं। एक काम तो करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये बातें सच हो जाती हैं, अगर ये मीडिया रिपोर्ट सच होती हैं, तो ये ऋतुराज गायकवाड़ के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है।
भले बैकअप ओपनर होंगे, लेकिन अगर मौका मिलता है तो ऋतुराज गायकवाड़ के लिए खुद को प्रूव करने का एक बहुत बड़ा मौका हो सकता है, और अक्सर उनके साथ थोड़ा सा अनफेयर हो जाता है। अब सोचिए, जब बांग्लादेश सीरीज में जगह नहीं मिली तो सब हैरान थे कि भाई T20 रैंकिंग्स में ये खिलाड़ी नंबर 9 पे है। अभी जिम्बाब्वे सीरीज हुई थी, अच्छा परफॉर्म किया था, रन्स बनाए थे 2023 में 60 के एवरेज से रन बनाए 147 के स्ट्राइक रेट से, 2024 में 66 के एवरेज से बनाए 158 के स्ट्राइक रेट से। अब ऐसे रिकॉर्ड्स के बाद भी अगर आपको मौका ना मिले तो सवाल तो उठते हैं, सवाल जरूर उठे थे। लेकिन अब अगर ये मीडिया रिपोर्ट सच होती हैं तो ये ऋतुराज गायकवाड़ और उनके सारे फैंस के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। क्या आप बताइए कि आपको लगता है कि ऋतुराज गायकवाड़ रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल के बाद बैकअप ओपनर बन सकते हैं? क्या वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेल सकते हैं? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लें।